अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको बेकरी स्टाइल केक की ब्राउनी बनाना सिखा रही हूँ। फजी ब्राउनी तो हमने बहुत दफ़ा बना ली, ठीक है। अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ केक की ब्राउनी, और ये वो होगी कप मेजरमेंट्स के साथ, और साथ में हम इसे बनाएंगे पतीला में विदाउट ओवन, ठीक है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई है तो उससे मैंने अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज कर ली। ग्राम्स से हट के कप मेजरमेंट्स पे भी मैं आ गई हूँ। लेकिन कप मेजरमेंट्स मैं कभी रेकमेंड नहीं करती, हमेशा हर कप का साइज़ फ़र्क होता है। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि एग्जैक्ट परफेक्ट बेकिंग होती है ग्राम्स में, ठीक है। अच्छा, पतीला और ओवन का टेम्परेचर सेम होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। चले जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। इतने आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ना कि आपने कहना नादिया बस कैसे हम आपका थैंक यू कहें। अच्छा जी, ये देखो कप देख लो आप। मेरा मेजरमेंट कप आपने ऐसे वाले यूज़ करने हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं। मैं फिर से बोल दूं कि आपने इस तरह से कप यूज़ करने हैं जो मेजरिंग कप्स होते हैं, ठीक है। नीचे देखो मैंने वेट मशीन भी रखी है। तो मैंने क्या किया जी, 1 कप सेमी स्वीट चॉकलेट लिया है, 160 ग्राम बनेगी। और कप में इस तरह से आपने डालनी है भर के, छोटे छोटे चंक्स करके, वरना अगर बड़े बड़े करोगे तो वो तो 1 मिनट में कप भर जाएगा। ये आपने ज़रा ध्यान रखना है। अच्छा जी, ऑयल है हमारा 1/3 कप प्लस 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1/3 कप होगा और 1 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है इसके अंदर। और अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह 9 बजे तक लिख दूंगी, फिक्र नहीं करेगा आप। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर जब हम ऑयल में मिक्स करते हैं तो इससे कहते हैं हम ऑयल में मिक्स करें या हम दूध में मिक्स करें, इट्स कॉल्ड ब्लूमिंग मेथड। अब ये कोको पाउडर मैंने कितना लिया है, 2.5 टेबल स्पून। टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है। ग्राम्स में ये बनेगा 15 ग्राम मैंने यूज़ किया है क्रेव का। अच्छा, इसमें हम ज़्यादा कोको पाउडर नहीं यूज़ करें क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने चॉकलेट भी डालनी है, और इसकी जो गार्निशिंग या डेकोरेशन भी चॉकलेट गनाश से ही होगी। अच्छा जी, अब ये देखो हम इसमें मेजर कर रहे हैं शुगर। शुगर है हमारी 150 ग्राम। शुगर भी ज़्यादा नहीं लेनी, वैसे 180 ग्राम जाती है, बट आपने 150 ग्राम लेनी है। आपका ये 3/4 कप बनेगा। आपने कप में जब भी चीनी डालनी है उसको इस तरह से ज़रूर डैब डैब करना है, क्योंकि वो ऊपर तक भर जाती है। आपने वो नहीं करना ताकि नीचे चीनी बैठे और आपको पता चले कि इसकी कितनी मेजरमेंट आ रही है। पौना कप है, पौने कप से थोड़ा सा ज़्यादा आप समझ लो, ये इस तरह से है, ठीक है। आपको मैं क्लोजली भी दिखा देती हूँ। ये देखो आप, जरा साफ़ और लेवल करके मैं आपको कहूँ, ये देखो, ठीक है। पौने कप से थोड़ा ज़्यादा है। और ये कितनी बन गई हमारी, 150 ग्राम शुगर बनी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाले 3 अंडे। अंडे लार्ज हों, मतलब 40 ग्राम या 45 ग्राम से ऊपर ही हों, ताकि ज़रा अच्छी बने। अच्छा जी, ये ब्राउनी जो है ना, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, यकीन आप माने। आप अक्सर लोग कहते हो ना कि यार ये ऐसी फ्रॉस्टिंग होती है नादिया जो हम बेकरी पे देखते हैं वैसी वाली नहीं होती। हमेशा हम फजी ब्राउनी को प्रेफर करते हैं, बट हर दफ़ा नहीं प्रेफर करना हमने फजी ब्राउनी को। आज हम ये केक की ब्राउनी बना रहे हैं। केक की ब्राउनी कैसे बनती है कि उसमें मैदा ज़्यादा होता है। अब आप देखो, ये जो चॉकलेट, कोको पाउडर और ऑयल का बैटर था, इसको मैंने हल्का सा बेन मेरी यानी कि डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट कर लिया। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं डालना, आप कॉफ़ी भी डाल सकते हो, कॉफ़ी एसेंस भी डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने इसलिए इसके अंदर जो है क्या मैं बता रही थी, हाय क्या बता रही थी, अच्छा, ये मैंने ना मेल्ट कर दिया ना, ठीक है। चॉकलेट को, कोको पाउडर, ऑयल को, हमने अंडों को अच्छी तरह से बीट करना है। और चॉकलेट का टेम्परेचर इतना हो कि बस आपके हाथ को लगे गर्म है, जैसे बच्चों को हम फीडर में दूध देते हैं ना, गुनगुना सा, उस तरह का हो इसका टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो गई हो। अब ये देखो, इसको ना आपने हल्के हाथ से बीटर को स्लो करके इस बैटर को मिक्स करना है और इसको चलाते जाना है। बीटर को आपने हाई स्पीड पे नहीं चलानी जिस पे हमने अंडे फ्लफ़ी किए हैं। अंडे आपने अच्छे फ्लफ़ी करने, रिबन फॉर्म आने तक, ठीक है। आपने ना अब ये नहीं करना कि भाई, अच्छा आप हैंड विक्स से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बड़ी डेंस बनेगी, बहुत ज़्यादा डेंस होगी, लाइट नहीं होगी, ठीक है। तो आप वैसे बीटर यूज़ कर लो, ज़्यादा बेहतर है। अब जनाब आ गया है हमारे पास कप। 1 कप हमने लिया है मैदा।
पूरा था। 130 ग्राम हमारा मैदा है, ठीक है। मैंने आपको गर्मियों की जो ब्राउनीज़ खाई थी उसमें 150 ग्राम हमने मैदा डाला था, इस पे हमने 130 ग्राम डाला है, 1 कप मैदा। अच्छा, ब्राउनी के अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ नहीं जाता। जो अच्छी बेकरीज होती हैं वो ये वाली ब्राउनी बनाती हैं, जो लोकल आम बेकरी होती है ना, वो मैं बताती हूँ कैसे बनाती है। अब ये देखिए हमारा जो पैन है, रेक्टेंगुलर पैन है, 7/11 है। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर पैन नहीं है, आप 8/8 के पैन में भी बेक कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी ब्राउनी की हाइट थोड़ी ज़्यादा आएगी, यानी मोटे मोटे बनेंगे इसके स्लाइसेस। लेकिन रेक्टेंगुलर पैन ब्राउनी इसके लिए बहुत सही रहता है, ठीक है। ये 700 ग्राम हमारा बैटर है। मैं आपको इसके प्राइजेस भी बता दूंगी, फिक्र नहीं करनी। अच्छा, जो बेकरी वाले होते हैं वो पता क्या करते हैं, जो ब्राउनी स्पॉन्ज नहीं मैंने आपको सिखाया हुआ, जिसमें दूध जाता है, योगर्ट जाती है, बेकिंग पाउडर और सोडा जाता है, वो ब्राउनी स्पॉन्ज बना के ना ऊपर गनाश डाल देते हैं, तो वो कहते हैं जी लो जी ये ब्राउनी है। तो ये ब्राउनी नहीं होती, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ, दूसरी होती है। अब ये देखो, हमने इसको बेक करना है 160 टेम्परेचर पे। आपने ओवन टेम्परेचर जो ओवन थर्मामीटर इस तरह से रखना है और प्री हीट करना है, और इतनी आंच पे आपने इसको बेक करना है 15 से 18 मिनट के लिए। अब जब मैंने इसको 15 मिनट बाद खोला तो ये भी अनडन थी सेंटर से, और जनाब उसके बाद ये पूरे 18 मिनट में बेक हो गई थी। पतीला की मैं बात करूँ, देखिए इसके ऊपर भी फ्लेक्स आ गए हैं, ठीक है। लेकिन पतीला में जब हम बेक करते हैं तो इतने प्यारे वाले नहीं आते हैं। हाँ, प्यारे वाले आते हैं जिसमें ज़्यादा चॉकलेट होती है। इसमें ज़्यादा मैदा था तो इसके इस तरह से फ्लेक्स आएंगे। लेकिन अगर आपके होते हैं ना ज़्यादा चॉकलेट और ज़्यादा ऑयल होता तो आपके और ज़्यादा अच्छे फ्लेक्स आते, जो मैंने आपको सिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये ठंडी हो गई रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये बहुत स्टेबल होती है, डिलीवर करवाने में मसला नहीं होता, और ये इतनी फजी होती है, आप खाओगे ना बिल्कुल मुंह में घुल जाती है, और टॉफ़ी लाइक इसका टेक्सचर होता है। आपने 2-2 इंच का, जैसे मैंने उंगलियों के साइज़ के साथ रखा है ना, 2-2 इंच का आपने इसको कट करना है। अच्छा, पहले तो मैं आपको यही सिखाने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं भाई नहीं, फिर मैंने इसकी चॉकलेट गनाश बनाई, मैंने इसको कवर किया। मैं कहा चल यार सिखा ही रही हूँ कप्स में, तो ये भी सिखा दूँ कि ऊपर डेकोरेशन कैसे होती है, ठीक है। अब आप कहोगे नादिया आपको इतनी चीज़ें आती हैं, आप क्या क्या बनाती होगी? बस जो दिल करता है ना वो बनाती हूँ। आप इसका टेक्सचर देखो। अच्छा, ये खाली इस तरह का अगर आप पीस सेल करोगे तो 200 ईच करोगे, ठीक है। 2x2 की या 2x2.5 यानी कि 2 से 2.5 इंच की जो होगी ना आपकी, आप उसको 200 में सेल करोगे। और अगर आप चॉकलेट के साथ सेल करोगे तो आप उसको 250 से 300 में सेल कर सकते हो, डिपेंड कि आप 3x3 इंच की ले रहे हो, कितनी ले रहे हो ब्राउनी, ठीक है। अब मैंने गनाश बनाने के लिए 100 ग्राम मैंने ली चॉकलेट, और उसमें 50 ग्राम मैंने डाली व्हिप क्रीम, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा डल गई थी तो फिर मैंने इसको निकाल दी। अच्छा जी, अब आप देखेंगे मैंने इसमें डाला, और इसको अब हम कर लेंगे मेल्ट। इसके अंदर ना ग्लूकोज जेल जाएगा। अगर आपके पास ग्लूकोज जेल नहीं है, स्किप इट, कोई मसला नहीं है, स्किप करते हैं। अगर आप मज़ीद अच्छा टेस्ट चाह रहे हो तो आप इसको डेयरी क्रीम के साथ बना लो, जैसे ऑलपर्स है, नेस्ले है ये। अब ये ग्लूकोज जेल है, और ग्लूकोज जेल की कंसिस्टेंसी मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ कि ये देखो ये होती है, हाथ पे इस तरह से गिरती है, बहुत रनी कंसिस्टेंसी नहीं होती। आपने इसे माइक्रोवेव कर लिया, और उसके बाद जनाब आपने जल्दी से इसको मिक्स कर लेना है। और इसको आपने जैसे ब्राउनी बनाने से ना आपने 1 घंटा पहले बना के रख लेना, ताकि सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसको जमाना नहीं है, क्योंकि हमने इसको ब्राउनी पे पोर करना है। ये थोड़ी सी वाइट चॉकलेट भी मैंने मेल्ट कर ली थी, मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये जो ब्राउनी है ना, ये गर्मियों में भी बड़ी स्टेबल है, आजकल के वेदर में भी बहुत स्टेबल है, और जब आप खाएंगे ना आपको यूज़ करने में ये सही लगेगी, आपके हाथों से गिरेगी नहीं, सॉफ्ट नहीं होगी, जैसे हमारी प्योर फज ब्राउनी होती है जो हम सर्दियों में ज़्यादातर बनाते हैं। लेकिन ये वाली जो ब्राउनी है ना, यकीन माने ये बहुत डिलीशियस होती है। ये डबल चॉकलेट ब्राउनी भी, आप इसको ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी कह लो, जैसा दिल करता है, क्योंकि इसमें एक तो ये चॉकलेट यूज़ हुई, फिर उसके अंदर यूज़ हुई, फिर कोको पाउडर यूज़ हुआ, तो हमारी ये डबल से ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी बन गई। आप इसके अंदर लेट्स सपोज ये डबल चॉकलेट ब्राउनी है, इसके अंदर आप थोड़ी सी और चॉकलेट चंक्स ऐड कर दो, ये ट्रिपल चॉकलेट हो जाएगी। 10 चीज़ें और ऐड कर दो, जितने मर्जी बढ़ा लो, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए जल्दी से मैंने इसके ऊपर सारी ये डेकोरेशन कर दी है, आपने इसके ऊपर एहतियात से डालना है। अच्छा, मैंने इसके स्लाइसेस बाद में करने थे, क्योंकि उस वक्त मेरा प्लान नहीं था कि मैं आपको ये सिखाऊंगी, लेकिन फिर मेरा एकदम ज़हन बना, मैंने कहा चलो ये, वरना हमेशा अगर आपने इस तरह से डेकोरेशन करनी है तो आप स्लाइसेस बाद में बनाओगे ताकि और नीट बने। समझ आ रही है मेरी बात की? मैंने क्योंकि अलहदा अलहदा से
हर एक स्लाइस की डेकोरेशन दिखानी थी ना आपको, इस वजह से मैंने इसको पहले से कट कर दिया। और ये भी था कि मेरा यही था कि खाली ऐसे बनाऊंगी, लेकिन मैं कहा नहीं, चलो यार थोड़ा सा और आपको वेरिएशन दे दूँ, आप लिए बनाना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप इसको कलर्ड चॉकलेट के साथ, यानी वाइट चॉकलेट में कोई भी कलर ऐड करके खुद से कितने प्यारे फ्लावर्स वाला, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ही प्यारे फ्लोरल पैटर्न वाली ब्राउनीज आजकल बहुत इन हुई हैं, आप वो बना सकते हो इसके साथ। आप जो है वाइट चॉकलेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन करके आप इसके अंदर बंटीज़ डाल दो, आप इसके अंदर ओरियो क्रश करके डाल दो, आप इसके अंदर चॉकलेट्स क्रश करके ऊपर हर स्लाइस के ऊपर डिफरेंट तरीके से डाल दो, आपकी एकदम से बड़ी ज़्यादा वैरायटी वाली चॉकलेट ब्राउनीज तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये इसलिए डबल चॉकलेट ब्राउनी होती है क्योंकि इसमें 2 से 3 चॉकलेट्स जाती हैं। ठीक है, अब ये समझ आ गया, डबल, ये हमने डबल बनाई, आप ट्रिपल बना लो, कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए, आपके देखते ही देखते मैंने इसकी डेकोरेशन कर दी, और ये मेरे ऑर्डर का नहीं था, ये घर के ही थे। ठीक है, ऑर्डर की डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट से मुराद ये मज़ीद हम ज़रा उसको और नीटली ट्रीट करते हैं कि नीचे ना गिरे, ये ना हो, वो ना हो, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो ब्राउनी का कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ब्राउनी को हमेशा स्लो आंच हीट पे बनाया जाता है, 160 डिग्री इज़ इनफ, इससे ज़्यादा तेज़ पे आपने नहीं करना, वो जल जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ब्राउनी को चेक करने का तरीका होता है, हमेशा उसे साइडों से चेक करें, सेंटर से आपने जब भी उसको इंसर्ट करोगे ना अपनी टूथपिक, क्या होएगा कि वो हमेशा ही गीली आएगी, क्योंकि चॉकलेट कभी ड्राई नहीं होती। अब आप इसका पैटर्न देख लो, अगर यही पैटर्न मैंने वाइट चॉकलेट में मुख्तलिफ कलर ऐड करके, कैंडी कलर्स ऐड करके बनाया हुआ होता तो और कितना ज़्यादा अपीलिंग लगता और कितना प्यारा लगता। ठीक है ना, तो मैं इंशाल्लाह इसका डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिख के डाल दूँगी इंग्रेडिएंट्स। और कल जो मैंने वनीला कपकेक्स बनाए थे उनका भी मैं आज ही जब भी अपलोड करूँगी ना वीडियो, तो मैं उनके भी इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी। पता क्या, वीडियो अपलोड करके मैं इतना थक जाती हूँ ना कि मेरा लिखने को दिल नहीं करता, तो फिर मैं जब सुकून अगले दिन होता है ना मुझे, फिर मैं कहती हूँ चल यार अब कर देती हूँ। ठीक है, तो जनाब ये देखें, आप ज़रा इसको क्लोजली देखो, इसके अंदर इतनी ज़्यादा चॉकलेट है, इतना मज़े का ये ब्राउनी बनती है, इसकी लेयर बहुत स्टेबल आती है। जब हम फज ऐड करते हैं तो इसके अंदर शाइन आ जाती है। आप फज ऐड नहीं भी करोगे, अगर आप डेयरी मिल्क क्रीम ऐड करोगे तब भी बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। अच्छा, आप ये देखो, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी और चॉकलेट ड्रिजल कर दी। ठीक है, कौन सी वाली चॉकलेट थी, आप बस ये वाइट चॉकलेट को डार्क चॉकलेट का मिक्स कर दोगे तो ये कलर आ जाएगा। कोई बड़ी कोई साइंस नहीं है कि आपको नादिया ने क्या डाल दिया, इसको आप नुटेला कह लो, कुछ भी कह लो, तो आप इसको किस तरह से भी करके सेल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी वेरिएशन है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट देती हूँ, आप लोगों को मैंने कप मेजरमेंट्स भी बताना शुरू कर दिए हैं ताकि आप लोग घर में ट्राई करो। लेकिन कप आपने ये वाले यूज़ करने हैं, मेजरिंग वाले, और ज़रा गौर से देख लिया करो, क्योंकि अक्सर कप्स जो है ना उनकी मेजरमेंट्स ना ठीक नहीं होती है कप्स की। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने घर में चाय कॉफ़ी वाले कप्स को नहीं यूज़ करना। ये मैंने बहुत बार कह दिया, लेकिन मैं हर वीडियो में कह रही हूँ ताकि कल को ये ना हो कि नादिया आपने बताया तो हमारी रेसिपी ऐसी हो गई क्योंकि आपने कप्स गलत यूज़ किए होंगे। ठीक है ना, चलो अब ये मैं आपको खा के दिखा दूँ। जितना मैं कहती हूँ ना खाऊँ ना मेरा वेट बढ़े, लेकिन नहीं, वही होता है मेरे साथ। लेकिन मैंने छोटा स्लाइस लिया, अब मैं थोड़ा सा चेंज हो गई हूँ, मैं कहती हूँ नहीं भाई, सेहत है तो सब कुछ है। आप ये देखिए ज़रा, मैं आपको खा के भी दिखाई दूँ। हाँ, दिखा दी थी वैसे मैं ये ना दिल को तसल्लियाँ देती रहती, थोड़ा खाया है, छोटा स्लाइस खाया है, ये हम हाउसवाइफ्स के ना यही रोले हैं, अपने आप को खुद ही रिलैक्स करते रहते हैं कि यार हम तो बड़ा थोड़ा खा रहे हैं, खा सारा कुछ रहे होते हैं। खाए बिना कोई मोटा नहीं होता जनाब, ये तो पक्की थक्की बात है। ये देखिए जनाब, ये मैं आपको जो कैमरे में घुसा के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि ये बहुत औसम रेसिपी है। आंखें बंद करके यूज़ करें इसको, आप सेल करें। सेल के लिए आपने मिनिमम 6 का ऑर्डर लेना है, ये नहीं कि 2 ब्राउनीज़ किसी ने मांगी है तो पूरी रेसिपी बनाने लग जाओ। और आपने ये भी नहीं कहना कि नादिया एक अंडे के साथ हम बना सकते हैं, यानी आप ग्राम्स में इसको कर सकते हो, हाफ़ एंड हाफ़। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। और हाँ, एगलेस ब्राउनी की रेसिपी जो है वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एगलेस भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उसको आपने जस्ट मिक्स करना है, उसमें कुछ नहीं करना क्योंकि उसमें अंडे है नहीं, बीटिंग प्रोसेस है नहीं, बाकी सारी चॉकलेट ऐसे ही आपने लगानी है। ठीक है, मैं सब लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।